हेलो स्टूडेंट्स, एसएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कर रहे थे बीए बीएससी का पेपर ग्रुप्स एंड रिंग्स। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 से पहले थ्योरम्स की थी। आज के वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बी ए ग्रुप। प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स। ए है वो बिलोंग करता है ग्रुप जी से, इज सॉल्वेबल इन जी इफ एंड ओनली इफ ए इज द क्यूब ऑफ सम एलिमेंट ऑफ जी। यहाँ पे हमें प्रूव करना है जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स वो सॉल्वेबल होगी जी में। कब? जब ए क्या हो, किसी एलिमेंट एक जी के किसी एलिमेंट का क्यूब हो, या अगर ए किसी जी के किसी एलिमेंट का क्यूब होगा उस केस में ये इक्वेशन क्या होगी, सॉल्वेबल होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं जो गिवन इक्वेशन है वो सॉल्वेबल है जी में। जो एक्स स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स है वो गिवन इक्वेशन हमारी क्या है, सॉल्वेबल है। अब सॉल्वेबल होगी तो कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देयर एग्जिस्ट करेगा एक एलिमेंट। हमने यहाँ पे ले लिया है बी जो कि जी से बिलोंग करता है, और हम एक्स की जगह पे जब हम पुट करेंगे सॉल्वेबल होगी मीन्स इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो क्या होगा, एक्स की जगह पे जब हम ये एलिमेंट पुट करेंगे वो इसको सेटिस्फाई करेगी, मीन्स बी स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड बाय ए स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए इनवर्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इंटू ए बी, और इस ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिखेंगे और इंटू ए इनवर्स। अब ए इंटू ए इनवर्स तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगा, और ए बी का स्क्वायर इंटू ए बी तो वो क्या होगा, ए बी का क्यूब। अब ए डॉट ई, ए की अगर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए ही आएगा। इट मीन्स ए किसके इक्वल आ गया है, किसी एलिमेंट के क्यूब के इक्वल आ गया है। और वो एलिमेंट हमारा जो ए बी है किससे बिलोंग करेगा, क्योंकि ए बी जी से बिलोंग करता है, बी भी जी से बिलोंग करता है, इसलिए इनके मल्टीप्लिकेशन जो ए बी होगा वो भी क्या होगा, जी से बिलोंग करेगा। जी क्या है, यहाँ पे ग्रुप है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाइड होगी। तो जो ए बी होगा वो भी जी से बिलोंग करेगा, मीन्स ए को हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया है, ए किसके इक्वल आ गया है, ए बी के क्यूब के इक्वल, किसी एलिमेंट के क्यूब के इक्वल। कन्वर्सली हम लेके चलेंगे कि अगर ए किसी एलिमेंट के क्यूब के इक्वल हो देन ये गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से देखो ए को हमने क्या ले लिया है, सी क्यूब के इक्वल ले लिया है, कोई सी एलिमेंट है जो कि जी से बिलोंग करता है। अब हमें शो क्या करना है कि ये एक्स स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे हमने एक्स के जगह पे क्या ले लिया है, एक एलिमेंट लिया है सी, सी रेज टू की पावर -2। ये हमें यहाँ पे शो करना है, ये जो एलिमेंट होगा हमारा ये क्या होगा, इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अगर हम x की जगह पे सी रेज टू की पावर -2 अगर पुट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, x की जगह पे पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x डॉट ए डॉट एक्स, और x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो c का सी रेज टू की पावर -2, सी रेज टू की पावर -2 a इंटू सी रेज टू की पावर -2। अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी रेज टू की पावर -2 है, इसको सी रेज टू की पावर -1 इंटू -1 लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर देंगे, सी रेज टू की पावर -1 इंटू सी रेज टू की पावर -2 को क्या लिख देंगे, सी रेज टू की पावर -3 a, और ये जो बाद वाली जो टर्म है सी रेज टू की पावर -2 इसको एज इट इज रख दिया है। यहाँ से हम लिख सकते हैं सी रेज टू की पावर -1 ए रेज टू की पावर, क्योंकि जो c हमारे पास है a किसके इक्वल था, c क्यूब के इक्वल था। अब जैसे 1/a करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1/c क्यूब के इक्वल होगा, मीन्स a रेज टू की पावर -1 किसके इक्वल आएगी, c रेज टू की पावर -3 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से हम क्या पुट कर सकते हैं, c रेज टू की पावर -3 की जगह पे a रेज टू की पावर -1 और a, और ये c रेज टू की पावर -2 एज इट इज है। अब यहाँ से देखो सी रेज टू की पावर -1, अब क्योंकि
ए हमारे पास जो एलिमेंट है और अगर हम उसका इनवर्स दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी इनटू समथिंग होगा तो वो उसी एलिमेंट के ही इक्वल आ जाएगा। इट मींस सी रेज टू की पावर -1 इंटू सी रेज टू की पावर -2, और सी रेज टू की पावर -1 इंटू सी रेज टू की पावर -2 क्या होगा, सी रेज टू की पावर -3, और सी रेज टू की पावर -3 क्या है, ए इनवर्स के इक्वल। इट मींस एक्स स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स। तो जो x हमने किसके इक्वल लिया है, सी रेज टू की पावर -2, वो क्या हो गया, एक सॉल्यूशन आ गया हमारा एक्स स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if g with respect to multiplication is a finite group, then show that there exists a positive integer k such that a raised to the power k equal to identity for some a belongs to g। हमें ग्रुप G गिवन है, उसका अगर कोई एलिमेंट हम लेंगे तो हमें शो करना है कि उसकी kth पावर अगर करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ए हमने G का एलिमेंट ले लिया है, अब G ग्रुप है इसलिए ए स्क्वायर ए डॉट ए, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ग्रुप होगा तो यहाँ से ए डॉट ए किस में बिलोंग करेगा, G से बिलोंग करेगा। इसी तरह से ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, तो वो भी G से बिलोंग करेगा, एंड सो ऑन। इट मीन्स ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं, सेट ग्रुप G के हैं। अब G क्या है, फाइनाइट ग्रुप गिवन है, फाइनाइट होगा इट मीन्स ये जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं ये क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो जो ये रिपीटेशन होगी इसमें हमने अज्यूम कर लिया है कि मान लेते हैं m और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, m ग्रेटर देन n के लिए a रेज टू की पावर m किसके इक्वल है, a रेज टू की पावर n के इक्वल। अब बोथ साइड हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे बाय a रेज टू की पावर -n से। तो क्या हो जाएगा, a रेज टू की पावर m इंटू a रेज टू की पावर -n इज इक्वल टू a रेज टू की पावर n इंटू a रेज टू की पावर -n। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a रेज टू की पावर m -n और a रेज टू की पावर n इंटू a रेज टू की पावर -n, वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। अगर हम m -n को k के इक्वल लें, उस केस में क्या होगा, a रेज टू की पावर k किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। इट मीन्स यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर k एग्जिस्ट कर गया कि a रेज टू की पावर k किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए, इन ए ग्रुप शो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। शो करना है सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का ही ऑर्डर 1 होता है। तो देखिए G हमने कोई ग्रुप लिया है और E उसका आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है। अब अगर हम A कोई एलिमेंट लेंगे ग्रुप G का जिसका ऑर्डर 1 हो, उस केस में क्या होता है कि a रेज टू की पावर, जैसे अगर n ऑर्डर है तो a रेज टू की पावर n आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो यहाँ पे ऑर्डर हमने 1 लिया है, इस केस में a रेज टू की पावर 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मीन्स a इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, ओनली एलिमेंट हो गया जिसका ऑर्डर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट ए ग्रुप एफ टू ऑर्डर 2 इज अबिलियन। अबिलियन ग्रुप हमें शो करना है जिसका ऑर्डर 2 ऑर्डर तक, अगर कोई ग्रुप हो जिसका ऑर्डर 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, तो वो ग्रुप क्या होगा, अबिलियन होगा। अबिलियन के लिए क्या होता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट हमारे जैसे a और b दो एलिमेंट है, वो दोनों G से अगर बिलोंग करे, G कोई ग्रुप है, तो a डॉट b किसके इक्वल आएगा, b डॉट a के इक्वल आएगा। चारों प्रॉपर्टीज तो क्योंकि ग्रुप है तो ये क्लोजर एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये तो सेटिस्फाइड है ही। अबिलियन के लिए हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूव करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, G हमने ग्रुप ले लिया है और अब अप टू ऑर्डर 2 कहा है, इट मींस G का ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। अगर G का ऑर्डर 1 हो मींस G में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। अब एक एलिमेंट होगा तो वो एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो G अबिलियन ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे सेम वही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास G अबिलियन ग्रुप होगा। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 2 हो, मींस ग्रुप में एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक और एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हमने G को ले लिया है कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, साथ में एक एलिमेंट A ले लिया है।
अब देखो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ए डॉट ई किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल इज इक्वल टू ई डॉट ए के इक्वल, मीन्स जी क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए ग्रुप G has 3 elements, show that it must be abelian। अगर ग्रुप में 3 एलिमेंट होंगे तब भी वो ग्रुप क्या होगा, अबिलियन होगा। तो देखिए जी हमने कोई ग्रुप ले लिया है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एक आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है, दूसरा एलिमेंट A, तीसरा B। हमने यहाँ पे ग्रुप में 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका E है। अब देखो क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी ही होगा। अब क्योंकि हर एक एलिमेंट का ग्रुप में हर एक एलिमेंट होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो A का इनवर्स A हो सकता है, B का इनवर्स B हो सकता है। केस फर्स्ट तो ये हो सकता है। केस सेकंड क्या हो सकता है, A का इनवर्स B हो, B का इनवर्स A हो। तो ये दोनों केसेस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस हमने लिया है जब A का इनवर्स A के इक्वल है, B का इनवर्स B के इक्वल है। अब इस केस में हमें प्रूव करना है कि ग्रुप क्या होगा, अबिलियन होगा। मीन्स अगर हम A डॉट B करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, B डॉट A के इक्वल आएगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव करनी है कि सेटिस्फाइड है। तो देखिए A डॉट B G से बिलोंग करेगा क्योंकि A भी G से बिलोंग करता है, B भी G से बिलोंग करता है। अब और A का इनवर्स हमारा A के इक्वल है, B का इनवर्स B के इक्वल है, मीन्स जो भी एलिमेंट सेट ग्रुप G का है उसका वो खुद ही इनवर्स है। इसलिए हम अगर ए बी कोई एलिमेंट लेंगे तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, इटसेल्फ ए बी ही होगा। इट मीन्स ए बी इनवर्स किसके इक्वल आएगा, ए बी के ही इक्वल आएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स है वो वही सेम वही एलिमेंट ही है। इसलिए अब देखो ए बी इनवर्स को जब ओपन करते हैं हम तो क्या आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, ए बी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि B इनवर्स की वैल्यू क्या है, B A के इक्वल है, A इनवर्स की वैल्यू हमारी A के इक्वल है। इट मीन्स B इनवर्स की जगह पे B पुट करेंगे, A इनवर्स की जगह पे A, तो BA इज इक्वल टू AB और BA इज इक्वल टू AB मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। तो G क्या होगा, अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट केस हमारा आता है जब A का इनवर्स B हो, B का इनवर्स A हो। इस केस में भी हम ये प्रूव करेंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो देखिए ए बी जब हम लेंगे तो ए बी, क्योंकि बी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ए इनवर्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो बी की जगह पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे ए इनवर्स, अब ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। इसी तरह से अगर हम बी ए लेके चलें तो ए की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, बी सॉरी ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, बी इनवर्स पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, B इंटू बी इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मीन्स ए बी भी आइडेंटिटी के इक्वल है, बी ए भी आइडेंटिटी के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। तो जी क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।